दोस्तों अगर आप भी हैं संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव का फैन तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज इंडिया और श्रीलंका के बीच खेले गए T20 मैच में आया संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव का तूफान, जिसमें उड़ गया पूरा श्रीलंका। दोस्तों अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से संजू सैमसन ने श्रीलंका के बॉलर्स के परखच्चे उड़ा के रख दिए। वहीं उनके साथ सूर्य कुमार यादव ने ग्राउंड के चारों ओर बड़े बड़े शॉट्स लगाकर और अपनी ताबड़तोड़ इनिंग्स से श्रीलंका टीम की कमर तोड़ के रख दी। तो दिखाएंगे आपको संजू और सूर्य कुमार यादव की बैटिंग की पूरी हाइलाइट्स। देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले संजू सैमसन और ऋषभ पंत में से कौन है बेहतर विकेटकीपर और बैट्समैन, कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आज 28 दिसंबर को मुंबई में इंडिया और श्रीलंका के बीच पहला 20 ओवर का प्रैक्टिस मैच खेला गया था, जिसमें इंडिया की तरफ से सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन ने बेहद ही शानदार पारी खेलकर अंतिम ओवर में जीत दिलवाई थी। दोस्तों मैच की शुरुआत इंडिया के टॉस जीतने से हुई थी, जिसमें भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने पहले बॉलिंग लेने का फैसला किया था और जवाब में उतरी श्रीलंका टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही थी और उनके सलामी बल्लेबाज इंडिया के गेंदबाजों की घातक स्विंग के आगे स्ट्रगल करते हुए दिख रहे थे और बॉल उनके बैट से कनेक्ट ही नहीं हो पा रही थी। और इसी के चलते भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और उमरान मलिक ने श्रीलंका के दोनों ओपनर्स को महज 10 रन पर ही आउट करके पवेलियन वापस भेज दिया था। लेकिन उसके बाद श्रीलंका के कैप्टन दशुन शनाका और चरित असलंका के बीच बहुत ही अहम पार्टनरशिप हुई थी दोस्तों। लेकिन 18वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने गेंद वापस से इंडिया के विकेट टेकर बॉलर अर्शदीप सिंह को थमाई, जिनकी स्लोअर बॉल में फंसकर श्रीलंका के कैप्टन अपना विकेट दे बैठे और उसकी अगली गेंद पर चरित असलंका भी अर्शदीप सिंह की यॉर्कर बॉल पर बोल्ड होकर पवेलियन वापस चले गए। लेकिन श्रीलंका के फिनिशर भनुका राजपक्षा ने आकर तेज गति से रन बनाकर श्रीलंका का स्कोर 234 रन तक पहुंचाया। जवाब में टारगेट चेज करने उतरी इंडिया की शुरुआत भी बेहद खराब रही, जिसमें इंडिया के बाएं हाथ के बल्लेबाज ईशान किशन अपनी पहली बॉल पर श्रीलंका के तेज गेंदबाज चमिका करुणारत्ना के शिकार बन गए और उसके 2 ही बॉल बाद एक बड़ा शॉट लगाने चक्कर में शुभमन गिल अपना कैच दे बैठे और पहले ओवर के बाद इंडिया का स्कोर 0 रन पर 2 विकेट हो गया था और खराब शुरुआत के बाद 235 रन का टारगेट चेज कर पाना अब मुश्किल लग रहा था। लेकिन तीसरे नंबर पर क्रीज पर आए इंडिया के 360 प्लेयर सूर्य कुमार यादव का इरादा आज कुछ और ही था, जिन्होंने आते के साथ ही पहली बॉल पर एक बड़ा छक्का लगाकर अपना इरादा साफ कर दिया था कि आज वो बड़े बड़े शॉट्स में ही श्रीलंका के बॉलर्स के साथ डील करेंगे। और एक छक्का तो सूर्य कुमार यादव ने इतना बड़ा लगाया था जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक भी हैरान हो गए थे। वहीं आज हार्दिक पांड्या ने संजू सैमसन को प्रमोट करके चौथे नंबर पर भेजा था, जिन्होंने सूर्य कुमार यादव को बखूबी साथ दिया था। और शुरुआत में तो उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करने पर ज्यादा ध्यान दिया था, क्योंकि सूर्य एक तरफ से विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन कुछ ही ओवर के बाद संजू सैमसन ने भी अपने हाथ खोलने शुरू किए और अपनी आतिशी पारी से श्रीलंका के बॉलर के छक्के छुड़ा के रख दिए। दोस्तों श्रीलंका के कैप्टन दशुन शनाका को संजू और सूर्य कुमार यादव की बैटिंग देखकर यह समझ नहीं आ रहा था कि वो उनके सामने अपने कौन से बॉलर को उतारें, क्योंकि सभी बॉलर के खिलाफ इन दोनों बल्लेबाजों ने बड़े बड़े शॉट्स लगा दिए थे और श्रीलंका टीम के कॉन्फिडेंस की पहले मैच में ही कमर तोड़ के रख दी थी। दोस्तों आज सूर्य और संजू की बैटिंग देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों श्रीलंका के हाथों मिली एशिया कप में हार का बदला ले रहे हों। दोस्तों देखते ही देखते इंडिया का स्कोर अब 223 रन हो चुका था और इंडियन फैंस के दिलों की धड़कनें तो उस वक्त थम गई जब मैच की आखिरी 2 गेंदों पर इंडिया को 12 रन की जरूरत थी और स्ट्राइक का तूफानी पारी खेल रहे सूर्य कुमार यादव के पास और उनके सामने थे श्रीलंका के चाणक्य स्पिनर वनिंदु हसरंगा। दोस्तों इन दोनों बॉल पर सूर्य को 2 छक्कों की जरूरत थी, नहीं तो सूर्य और संजू सैमसन दोनों की मेहनत पर पानी फिर सकता था। वहीं पहली बॉल पर सूर्य कुमार यादव ने छक्का लगाकर मैच को और कांटे का कर दिया और अब आखिरी गेंद पर छक्के की जरूरत थी और हसरंगा से एक बड़ी गलती हो गई और उनके हाथ से बॉल छूटकर एक हाई फुल टॉस की ओर चली गई, जिस पर सूर्य कुमार ने एक बड़ा छक्का लगाकर इंडिया को इस मैच में एक बेहद ही रोमांचक जीत दिलवाई और आखिरी गेंद पर उन्होंने अपना शतक भी पूरा कर लिया। दोस्तों मैच जीतने के बाद स्टेडियम में बैठे इंडियन फैंस की खुशी देखते ही बनती थी। और दोस्तों ये तो अभ्यास मैच था जिसमें इंडिया ने इतना शानदार प्रदर्शन किया और अब 3 जनवरी से शुरू होने वाले इंडिया और श्रीलंका के बीच होने वाली T20 सीरीज में हम इंडिया की तरफ से ऐसी ही परफॉर्मेंस की उम्मीद रखते हैं। तो दोस्तों आज आप सूर्य और संजू की बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी अपडेट और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।